परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 1432 में आप सभी का बहुत ही विनम्रता के साथ, प्रेम के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज का मनन के लिए हम पढ़ते हैं 2 तीमुथियुस अध्याय 1 पद 4। और तेरे आंसुओं की सुधि कर करके रात दिन तुझसे भेंट करने की लालसा रखता हूं कि आनंद से भर जाऊं। प्रेरित पौलुस और तीमुथियुस के बीच का गहरा संबंध के बारे में हम कई बार अब तक चर्चा कर चुके हैं। अब पौलुस रोम के जेल में कैद आखिरी बार तीमुथियुस को वो मिलना चाह रहा है। जेल में रहते हुए जीवन की आखिरी चिट्ठी वो तीमुथियुस को लिख रहा है। पौलुस के मन से उन बीते दिनों की याद एक एक करके पार हो रही है जो उन्होंने तीमुथियुस के साथ बिताया था। आखिर संभवतः इफिसुस में तीमुथियुस एवं अन्य लोगों से विदा होते समय उन लोगों ने ये जानकर कि पौलुस से वे पुनः नहीं मिलेंगे बिलक बिलक कर रोए थे। पौलुस की यादों में उस घटना झलक रही है। प्रेरितों के काम अध्याय 20 पद 4, पद 17, पद 36 से 38 तक। आंसू 2 कारणों से खास करके बहती है हमारी आंखों से, अत्यधिक दुख के कारण से और अत्यधिक आनंद के कारण से। परंतु प्रारंभ में पढ़ी गई पद में पौलुस ऐसे आंसू के बारे में बता रहा है जिसकी याद करते समय दिल में खुशी भर जाती है। ये कैसी आंसू है जो खुशी लाती है? हम इस बात को देख चुके हैं कि पौलुस तीमुथियुस को अपनी मृत्यु के पूर्व एक बार मिलने की इच्छा से ये चिट्ठी उनके लिए लिख रहा है। इस वक्त पौलुस उस आंसू का जिक्र यहां कर रहा है जो तीमुथियुस से आखिरी बार विदा होते समय उनकी आंखों से बही थी। तीमुथियुस की उस आंसू इस बात का प्रमाण था कि पौलुस से तीमुथियुस के हृदय में गहरा प्रेम था। आखिरी बार मेरी आंखों से इस प्रकार की आंसू तब बही थी जब प्रभु के दास शालू भैया हम लोगों से विदा होकर प्रभु के पास चले गए थे। मृत्यु के 3 दिन पूर्व उन्होंने मेरी हालचाल पूछते हुए जो वॉइस मैसेज मुझको भेजा था वो अभी भी मेरा मोबाइल में है। जबकि ये बात सच है कि मेरा और शालू भैया के बीच में जो संबंध था वो इतना लंबा और गहरा शायद नहीं था जितना पौलुस और तीमुथियुस के बीच का था। फिर भी शालू भैया के विदा होने की बात सुनकर मेरी आंखों से आंसू यदि बही तो कभी नहीं मिलने की बात जानते हुए पौलुस को विदा करते समय तीमुथियुस की आंखों से कितनी अधिक आंसू बही होगी। तीमुथियुस की आंखों से जो आंसू टपकी वो दुख की ही आंसू थी। फिर भी उन आंसुओं की यादें पौलुस के अंदर, पौलुस के हृदय में एक सकारात्मक मानसिकता उत्पन्न कर रही है। ये कैसी हुई है? क्योंकि पौलुस ये जानता था तीमुथियुस के आंसू इस बात का प्रमाण है कि तीमुथियुस के हृदय में पौलुस के प्रति गहरा प्रेम है। इसलिए ही पौलुस चाह रहा है कि काश एक और बार मरने के पूर्व तीमुथियुस से मिल पाता। हम यहाँ देख रहे हैं कि विश्वासियों के बीच के आत्मिक संबंध गहरा होने पर वो संबंध कितना भावुक भी हो सकता है। मेरे सब बचपन के समय दूर दूर जगह के भी भाई बहनों को कुछ दिनों के लिए भी क्यों ना हो कोई कैंप या सेमिनार में मिलने के बाद उनसे कैंप के पश्चात नहीं तो सेमिनार के पश्चात विदा होते समय हम लोग एक दूसरे के साथ गले लगाकर रोते थे। दुख के साथ कहना पड़ता है कि वर्तमान में उस प्रकार के गहरा भावुक आत्मिक रिश्ताएं शायद ही कहीं देखने को मिलता है। हम सब अपने ही में सीमित रहना वर्तमान में पसंद करने लगे। दिलों से रिश्ता जोड़ने के बजाय फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप आदि से हम रिश्ताएं जोड़ने लगे। यद्यपि सोशल मीडिया अपने आप में खराब तो नहीं है, फिर भी कहना पड़ता है कि इन सोशल मीडिया के आने के बाद रिश्ताओं में जो पवित्रता और भावुकता पहले था आज बिल्कुल देखने को नहीं मिलता है। वर्तमान के रिश्ताएं ज्यादातर केवल दिखावा बन गए। वास्तविक प्रेम और रिश्ताएं इन सोशल मीडिया के जाल में सीमित रह गई है। रिश्ताओं में आत्मिकता और भावुकता ना के बराबर हो गया। मुझे मालूम है कि गुनाहगार केवल सोशल मीडिया नहीं है,
बल्कि हमारे अंदर भरे हुए स्वार्थ और घमंड के भी कारण है। हम नहीं चाहते हैं एक दूसरे के साथ एक समर्पित रिश्ताएं रखें। हम नहीं चाहते हैं कि रिश्ताएं लाभ के बिना हो। रिश्ताएं पहले केवल एक दूसरे से प्रेम करने और एक दूसरे को प्रोत्साहन करने का माध्यम था। वही वर्तमान में रिश्ताएं केवल दूसरे को अपना लाभ के लिए शोषण करने का माध्यम मात्र बन गया। प्रियो, ये कभी नहीं भूले कि मसीही जीवन प्रेम से शुरू होता है, प्रेम में बढ़ता है और प्रेम में सिद्ध हो जाता है। मसीही जीवन का उद्गम परमेश्वर का प्रेम अगापे से है। जितना हम परमेश्वर का प्रेम में बढ़ते हैं उतना हमारा आत्मिक जीवन बढ़ता है। मसीही जीवन की परिपूर्णता यीशु मसीह के जो परमेश्वर के प्रेम की परिपूर्णता है, समान यीशु मसीह के समान हम परिवर्तित होने पर है। आज के इस मनन समाप्त करने के पूर्व आइए हम भी ये प्रार्थना और कामना करते हैं कि वो संबंध जो पौलुस और तीमुथियुस के बीच में था हमारी भी कलीसियाओं में उत्पन्न हो। हम विश्वासी भाई बहनों के बीच में भी ऐसा आत्मिक संबंध हो जो पौलुस और तीमुथियुस के बीच में था। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन का मैं यह पूर्ण विराम करता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।